लगता है 100% लगता है कि हिना में और पल्लों में कुछ अनबन है, क्योंकि इस तरह का कपड़ा वगैरह पहन के आए दिन स्ट्रीट पे अड्डी मार के कभी इधर तो कभी उधर जाना, ये एक टोटल फेक लाइफ क्यों दिखाती है। मैं देखा तो वाकई यूरिन पास करके तो उसको नौजबिल्ला खानों में डाल रही है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुलाजमों के साथ जरा हमदर्दाना और हमदर्दी वाला जो होता है बिहेवियर वो रखे। डार्क कम्प्लेक्शन की कोई मुलाजम उसके सामने आती थी ना, तो उसने बहुत ही बुरा रिएक्ट करना, मामा इसको वापस भेजो, ये मेरी शक्ल के सामने क्यों आई है, इसको कोई दफा हो, यूं इससे चिल्लाती थी हर बात पे, बर्तन तोड़ देना उसने। कोई मुलाजिम की रुखसती के दरमियान ही, यानी अभी अपने ससुराल में उसने कदम नहीं रखा तो उसका रोड एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज भी बहुत क्लाउडी डे है, यानी देखा जाए तो इस वक्त 3 बजे हैं दिन के, मगर धूप का कोई नामो निशान नहीं है। क्लाउडी भी ऐसे है कि बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं है, यानी मैं नेट पे भी देखती हूँ तो बारिश अभी दूर दूर तक शो नहीं हो रही। सबसे पहले तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि बारिश हो। बारिश एक रहमत है और मौजूदा जो पोल्यूशन है इसको खत्म करने के लिए बारिश बहुत ही जरूरी है। तो बारिश के लिए जरूर दुआ कीजिएगा ताकि सब लोगों को सुकून आए, यानी गले और नाक का जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे अल्लाह ताला हमें निजात दे। हाँ जी, पल्लो की अभी अभी रिसेंटली उसकी बर्थडे गुजरी है। फेस एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखे होंगे कि पता नहीं इन बहनों में, पता नहीं लगता है 100% लगता है कि हिना में और पल्लों में कुछ अनबन है, क्योंकि हिना भी ऐसे मीन्स के जैसे रजाई में से बंदा कमल में से निकलता है और आ जाता है, चाहे साफ वाला भी घर हो ना, तो वरना ये होता है कि कम से कम फ्रेश पानी के छींटे ही मार लेता है तो चेहरे पे बहुत ज्यादा ताजगी आ जाती है। मगर पता नहीं ये बहनें जब तो आती है ना टीप टाप पे, तो फिर तो वो बस वो स्ट्रीट पे खड़े हुए जो खुसरे होते हैं ना, उनको भी मात करके ऐसी वो आईब्रो बना के निकलती हैं। और इधर बहन की अगर बर्थडे थी तो हिना कैसे, यानी बिस्तर में से डायरेक्ट निकल के वही सूजा हुआ मुंह, रिंकल वाला मुंह, बल्कि हिना का मुंह भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था और बिल्कुल चेहरे पे स्माइल नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। और पल्लो ने भी देखा जाए तो पहले जो वीडियो परसों अपलोड की थी ना, तो उसमें सारा जो क्रेडिट था वो उसने अपना जो तैयारी का था ना वो अपनी बेटी को दिया और अपने हस्बैंड को दिया, सिस्टर्स वगैरह का कहीं नाम नहीं आया। मगर जब लोगों के कमेंट्स वगैरह देखे कि भाई वाकई ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है उनके दरमियान होगी कुछ बात, मगर फिर उसने इसको कल वाली वीडियो में थोड़ा सा फिर से वॉइस ओवर करके, तो जी कुछ शॉर्ट रह गए थे जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, बहनों का ये बहनों का वो, ब्ला ब्ला। अलीना को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक भी गई, तो बड़ा वो रूखा रूखा जो होता है ना, बनावटी मिलना या बनावटी खुशी वो चेहरे पे अया हो जाती है जो छपाए नहीं छुपती। तो हमारी पल्लवासी ने भी कुछ ऐसा ही किया। और दूसरा ये है कि देखिए आम हम जिंदगी गुजारने वाले बहुत बहुत मींस के रिच फैमिली वाले भी इस तरह का कपड़ा वगैरह पहन के आए दिन स्ट्रीट पे अड्डी मार के कभी इधर तो कभी उधर जाना, ये एक टोटल फेक लाइफ क्यों दिखाती है। मैं अगर इंडियन चैनल्स की बात करूँ ना तो रूबी का किचन मुझे बहुत पसंद है। बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मली कपड़े पहने होते हैं, हालांकि 5 मिलियन से अबव है उनके सब्सक्राइबर। और ये 1700 के पे मेरा ख्याल में पल्लो जी इतना वो आपे से बाहर हो रही हैं। क्या उन लोगों को अप्रोच नहीं करते होंगे, ब्रांड वगैरह हो गए या जो भी हो गया, तो वो लोग शो ऑफ भी कर सकते हैं। यानी वो कहते हैं ना खाली बर्तन जो होंगे ना वो ज्यादा खड़कता है, तो वही हिसाब साड़ी पल्लो दा है, खाली भांडा है ते खड़कना बहुत है। उसने दिखाना है अपना मेकअप, अपने कपड़े, अपना जूती, अपना। अब देखा जाए तो जैसे कि बिया अपने मिस पाकिस्तान आ गई है अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए और उसका हस्बैंड और बच्चे भी साथ है, तो पेरेंट्स बेचारे पीछे अकेले हैं दोनों, यानी मिस्टर एंड मिसेस, यानी सास ससुर अकेले है। तो पल्लो के इसमें ना जो बर्थडे वाला व्लॉग था तो उसमें इसके हस्बैंड भी थे। एक तो मैं कहती हूँ कि पल्लो अपना तो तू इतना टीप टाप रखती है,
ये कर लो, वो कर लो, फलां पार्लर तो फलां वो कलर यूज करना, ये करना, वो करना, जूती कपड़ा। तो हस्बैंड की थोड़ी थोड़ी झलक आपने दिखाई है, कल वाली वीडियो में भी नजर आ रहा था कि उनके तो बाल टोटली ही वाइट है। तो क्या उनको जरा, उनको भी मेरी बहन जरा टीप टाप कर लिया करो, आखिर कभी ना कभी तो तुम्हारे साथ होते ही है ना। चले अगर आप उसको उनको कैमरे में नहीं लेके आती, मगर अगर आप इतना बनाओ श्रृंगार करती है, अपने आप को इतना टीप टाप रखती हैं, तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा, मेरी बहन वो तो अगर पूरा दिखा दो तो मेरा ख्याल में बाबा ही होंगे। या आप चाहती हो कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और हस्बैंड ना मिस के मेरे से आगे बढ़े? तो सेकंड ये आ जाता है कि अगर उधर मम्मी जी डैडी जी अब अकेले हैं, तो आगे पीछे आप जी इधर भी लाहौर भी जब आती है तो अपने फादर के पास आप 1.5 महीना भी रह के गई हैं, तो तब बच्चे की पढ़ाई का हर्ज नहीं होता, तब मिस के मैनेज नहीं करते बच्चे। अलियान छोटा है या जो, अब माशाल्लाह छोटा तो नहीं है, वैसे भी उधर के बच्चे छोटे नहीं रहते, तो वो मैनेज कर सकता है। जैसे आपकी बेटी भी आके रहती है, वो भी मैनेज कर सकती है, बच्चे को टेक कर सकती है, ये यानी हिना रहती है वो टेक ऑफ कर सकती है। मगर ये है कि आपने मम्मी जी डैडी जी के पास जाके आपके व्लॉग भी बन सकते हैं, अब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले ये ऑब्जेक्शन थी कि वो मुझे परमिशन नहीं देते थे, यानी यूट्यूब पे आने की या वीडियो वगैरह बनाने की। अब तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना। तो आप कैसे कि वो मैनचेस्टर में अकेले एज के हिसाब से, जो मेरे ख्याल में बेचारे उठ के अपना एक पानी का गिलास भी नहीं ले सकते या चाय का कप भी नहीं बना सकते, तो आपको क्या इन दिनों में, जिन दिनों में बिया इधर पाकिस्तान है, तो बकौल आके कि आपके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छी हैं, तो फिर आपको उधर जाना बनता है ना, उनके पास इस तन्हाई में रहना बनता है ना। यानी एज के हिसाब से ये भी हमें पता है कि उन मुल्कों में मुलाजिम वगैरह नहीं होते या नहीं हायर कर सकते, कुछ ऐसा इशू हमें पता है, क्योंकि हमारे भी भाई भाई रहते हैं, तो मुलाजिम वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता उधर। तो आपकी ये ड्यूटी बहन बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी मम्मी यानी सास और ससुर के पास जाए, और जितने दिन भी बिया इधर है तो आप अपनी ड्यूटी दें। आप जो कहती है ना, मैं बड़ा अच्छा बंदा जे, मैं बड़ा अच्छा बंदा जे, तो मेरी भैन अच्छा बंदा बन के दिखा ना। अब टाइम है ना, यही तो टाइम है अच्छा बंदा बन के दिखाने का अपने माँ बाप के लिए, तो सभी करते हैं। इधर तो भाग भाग के सारी बहनें आती हैं, कंटेंट उधर भी बन जाएगा। सास है ससुर है, उनकी खिदमत करते हुए, ठीक है, अगर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो आप वैसे भी वीडियोस बना सकती हैं, उनको कोई भी चीज खाना पीना या उनकी टेक केयर करना जो होता है वो भी आप शेयर कर सकती है हमारे साथ, हमें अच्छा भी लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो आज का जो मेरा इसके ये मैसेज था, ये पल्लू जी आपके लिए बहुत इसके स्पेशल था कि हमें ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि मम्मी जी डैडी जी अकेले रहें और आप इसी तरह, और आप परेशान भी हैं आजकल बहुत ज्यादा, मेरी बहन परेशान है, पता नहीं हमें समझ नहीं आती कि किस वजह से आपके चेहरे पे इतनी परेशानी जो है वो नुमाया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, आज का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा न्यूज में आजकल इंडिया का एक वीडियो काफी लोग डाल रहे हैं, जिस मेड ने ना खाने में, अल्लाह ना करे तो इस्तगफार, वो यूरिन वगैरह डाल देती थी, जिसकी वजह से जो इसके मालिक थे घर के, यानी मियाँ बीवी या बच्चे वगैरह जो भी थे, तो वो जिगर के अमराज में सारी की सारी ही फैमिली मुब्तला हो गई। तो उन्होंने फिर इसके ये सोचा कि ये कैसे और क्यों, यानी एक ही बीमारी पूरी फैमिली को कैसे हो गई ना, का प्रॉब्लम। तो उन्होंने जी जैसे तैसे भी कैमरा वगैरह लगाया किचन में। ऑलरेडी उनके कैमरे तो घर में थे मगर किचन में नहीं था, क्योंकि किचन में अगर कैमरा होता तो मुलाजमा ऐसा ना करती, उसको पता होता कि भाई मैंने पकड़े जाना है कि कैमरा लगा हुआ है। तो उन्होंने जी सुना है कि मोबाइल के कैमरे से उन्होंने उसको पिक्चर किया, शूट किया, और देखा तो वाकई यूरिन पास करके तो उसको नौजबिल्ला खानों में डाल रही है तो ये इंडिया का वाकया है। मगर मैं इसलिए इस वाकये का जिक्र कर रही हूँ कि देखा जाए तो हमारे मुल्क में हमारे मिलने जुलने वाले या हमारे रिश्तेदारों में बहुत सी फैमिलियां ऐसी है जो मुलाजमीन को बहुत ही हेट करती है, यानी देखा जाए उनके साथ वो सलूक जो होता है ना, वो बड़ा ही जालमाना किस्म का होता है, यानी इतना हेट करना, उसको नाम से नहीं बुलाना, मरासन करके बुलाना, अगर वो डार्क कम्प्लेक्शन है तो उसको काली करके बुलाना, और ओए तो ये करना, हर वक्त डांट डपट, इवन के थप्पड़ तक मार देते हैं।
और मैंने ये मेरी अपनी फैमिली की भी बात है और मेरे अदर्स मींस के जहाँ मेरा मिलना जुलना है, काफी लोगों में मैंने देखा है कि वो इस तरह का बिहेवियर जो होता है ये वो मुलाजमों के साथ रखते हैं। मगर फिर देख ले कि अगर मुलाजिम दे ठीक है जी, उनकी मजबूरी है मींस के काम करना या खिदमत आपकी करना या इस तरह के जो भी मुलाजमत होती है वो करना, मगर इसका नतीजा कितना ही भयानक हो सकता है ये आपको ये वाली वीडियो थोड़ा सा मैं शॉर्ट लगा दूंगी, इसको देख के हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुलाजमों के साथ जरा हमदर्दाना और हमदर्दी वाला जो होता है बिहेवियर वो रखे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पसंद, मगर जब तक वो यानी 24 आवर तो नहीं रहते ना, जितनी देर तक आपके घर में वो है तो थोड़ा सा आप अपने गुस्से और इसको इसके काबू करके रखें, ताकि उन लोगों को ये शो ना हो कि आप उनसे कितनी नफरत करते हैं। और मैंने देखा है और है भी ये नाजायज है कि इस तरह, और ना सिर्फ मुलाजमीन, बहुत सारी मींस के जो सास बहू का रिश्ता होता है, तो बहू का घर अपना नहीं होता, यानी नई नई ब्याही भी है या 2-4 साल हो गया उसकी शादी को, तो वो जब आती है तो उसके साथ भी ना रवैया जैसे सास का बहुत सख्त होता है, हाकमाना सा रवैया होता है, तो इसके नताइज भी बहुत बहुत भयानक निकल के सामने आए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपना रवैया बहुत ही हमदर्दाना रखना चाहिए, अपने गुस्से को, अपने जो भी हमारे इस तरह के हैं उसको अपने काबू में रखना चाहिए। और इन रिश्तों से और इन मुलाजमीन से हमें बहुत ही कॉशियस होकर चलना पड़ता है। यानी ये ना समझे, देखा अगर मुलाजमीन पढ़े लिखे नहीं होते, ये जाहिल अनपढ़ होते हैं, जो भी होते हैं, मगर एक जानवर के अंदर भी ये हिस्स होती है कि अगर आप उसको हेट करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, कोई जूता फेंकेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे, तो वो आपको काटने के लिए जरूर भागेगा, क्योंकि ये फितरत है, चाहे जानवर हो इंसान हो। इंसान तो जाहिर अशरफ मखलूक है, मगर देखा जाए तो जानवरों में भी है, अगर आप उनको हेट करते हैं, मारते हैं, तो वो आपको पलट के वार जरूर करता है। तो ये मुलाजमीन की जहां तक बात है, अगर वो आपको जुबानी कलामी नहीं मिस के कुछ कह सकते, तो फिर उन्होंने इस तरह का ही अमल या रद्द अमल इख्तियार करना है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको आप डीपली सोचिएगा और गौर कीजिएगा कि कहीं आपके घर में भी ऐसा रवैया तो नहीं है। अगर ऐसा है तो काइंडली अपने रवैये को चेंज करें। कुछ नहीं होता, 2-4 घंटे अगर उन्होंने गुजारने होते हैं, अगर वो कुछ गलत भी कहते हैं, तो जिस तरह आप अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेंबर को समझा के बच्चे बेटा ये वो कर सकते हैं, तो इस तरह मुलाजमों के साथ भी आप इस तरह का अगर इसके रवैया अख्तियार करें, तो आप इतने भयानक जो नताइज है इनसे महफूज रह सकते हैं। मुलाजमीन के इस वाक़े से और दूसरों को हेट करने में, इस वाक़े से मुझे चंद वाक़े याद आए हैं जो मेरे फैमिली ही के हैं। बहुत ही रिच फैमिली है हमारी, एरिया में नहीं बताऊंगी, तो उनका अपने मुलाजमों के साथ जो रवैया था वो इसी तरह का था, बल्कि इससे भी ज्यादा हेट वाला रवैया था। मैं एक बच्ची की बात करती हूँ, नाम नहीं लूंगी, फैमिली की है, यानी काफी रिच फैमिली है माशाल्लाह। और देखा जाए तो जो वो बच्ची जब शादी की एज को आई ना, तो उससे पहले भी यानी जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, तो वो इस तरह का मुलाजमों के साथ तू तरह हेट करना अपना राइट समझते हैं, हक समझते हैं, जिसके देखा जाए तो अल्लाह भी सख्त नाराज होता है कि मुलाजमों के साथ खादम जो होते थे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनके साथ उनका रवैया कैसा होता था। इस्लाम में इसीलिए इतना मीज के इस चीज को बयान किया गया है कि अपने मुलाजमों के साथ आप अपना रवैया दुरुस्त रखें, और नाजायज मीन्स के उनको इस तरह हेट करना। मैं वाकया जो बता रही हूँ आपको वो ये है कि जो मेरी फैमिली है ना, दूर से मीन्स के फैमिली है, क्लोज नहीं है, तो यानी
पैसे वगैरह की बहुत परवाह नहीं थी। तो उनकी एक बेटी को ये हैबिट थी कि जैसे ही कोई मुलाजिम यानी डार्क कम्प्लेक्शन की कोई मुलाजिम उसके सामने आती थी ना, तो उसने बहुत ही बुरा रिएक्ट करना, मामा इसको वापस भेजो, ये मेरी शक्ल के सामने क्यों आई है, इसको को दफा हो जाओ, यूं इससे चिल्लाती थी हर बात पे, बर्तन तोड़ देना उसने। कोई मुलाजिम इस तरह डार्क कम्प्लेक्शन का, स्पेशली खातून मुलाजमा या लड़कियां जो होती हैं वो आ जाती थी, तो वो बहुत हेट करती थी बच्ची, क्योंकि वो खुद से तो खूबसूरत थी, मगर मुलाजमे आपको पता है ज्यादातर जो तबका होता है ये देहातों से आता है, कम्प्लेक्शन फेयर भी होता है, समटाइम बहुत डार्क भी होता है, मगर इस तरह किसी की जात को, इज्जत नफ्स को मजरूह करना, इससे अल्लाह ताला कितना नाराज होता है, ये मैं वाकया आपसे बयान करना चाहती हूँ। कि इस वाकये को तकरीबन तकरीबन मेरा हमें 17 से 18 साल हो गए इस वाकये को। तो हुआ जी करना ऐसा हुआ कि बच्ची की एज थी शादी करने की, यानी वो जो रिलेटिव थे हमारे, तो अल्लाह किया कि रिश्ता आ गया। वो भी बहुत अमीर थे जिनका रिश्ता आया, और वो थे अमेरिका में। अमेरिका बच्ची ने ब्याह के जाना था, तो करते कराते जी बच्ची की शादी हो गई। इधर से माँ बाप ने रुखसत किया, यानी वो दूल्हा दुल्हन वगैरह आए, दूल्हा ही था खाली। तो जब सॉरी जाते हुए मीन्स के उधर प्लेन जो है लैंड किया ना, तो जब घर जाते हुए बच्ची को ना टैक्सी लेनी पड़ी, तो टैक्सी के थ्रू बच्ची ने मीन्स के घर जाना था, जहां भी उसका मीन्स के घर था। अमेरिका की बात कर रही हूँ। तो आप बिलीव करें कुदरत का ऐसा हुआ, तो बस सफार हमें सोच के आज भी बड़ा खौफ आता है कि यानी एयरपोर्ट से घर जाने का जो फासला था, उसी दरमियान उस बच्ची की रुखसती के दरमियान ही, यानी अभी अपने ससुराल में उसने कदम नहीं रखा, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। बच्ची का रोड एक्सीडेंट होने से उसका जो ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये बिल्कुल डैमेज हो गई, यानी जिसकी वजह से नीचे वाला धड़ बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया। किसी भी बहरहाल जी अल्लाह ताला सबको इससे बचाए। बच्ची जब इसके ससुराल में पहुंची, तो पहुंची क्या, वो सीधा हॉस्पिटल ही पहुंची। तो ससुराल वालों का बिहेवियर कैसा होना है ये आप लोग सोच भी सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा उस हस्बैंड का रवैया, या उस इन लॉज जो भी होंगे, सास ससुर वगैरह उनका। यानी बच्ची तो बिल्कुल तो बस तक फारग हो चुकी हुई थी ना, एक मैरिड लाइफ से, एक रिश्ते से बिल्कुल फारिग। तो वो बच्ची तकरीबन 10 से 15 दिन तक हॉस्पिटल रही। इधर माँ बाप को जब खबर हुई, तो इतना टाइम तो लग जाता है, यानी फौरन फौरन बंदा इधर से उठ के अमेरिका नहीं जा सकता, जैसे आज ये वाकया हुआ है तो कल चले जाए, यानी टिकट वगैरह होने में इतना टाइम। बट यानी पेरेंट्स को जाते हुए तकरीबन 15 से 16 दिन उनको भी लगे। जब गए तो बच्ची हॉस्पिटल में ही थी, पैरालाइज थी, डॉक्टर ने बता दिया था कि इसका कोई हल नहीं है। जो हेट करने वाली बच्ची थी, जो मुलाजमों को इतना मिस के हेट करती थी, इतना उनके साथ बदतमीजी करती थी, दफा जो चीजें फेंकना, मेरे सामने ऐसी शक्ल आई, मामा माए भी नहीं समझ आती ना। ऐसी अगर औलाद हो तो चलो जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मगर उनको भी जब तक आप अच्छाई बुराई नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, या ये तो तरबियत करना माँ बाप का काम था। बहरहाल जी मुख्तसर ये कि माँ बाप को उस लड़के ने उसी वक्त डिवोर्स लिख के दे दी, तलाक लिख के दे दी, और उनको 2-4 दिन या 8 दिन रहे, जितना भी यानी वो ड्यूरिंग था उसका ट्रीटमेंट का। उसके बाद वो बच्ची को अपने घर ले आई, यानी इधर पाकिस्तान ले आई। पाकिस्तान में आने के बाद आज इस वाक्य को मेरे ख्याल में 17-18 साल हो गए हैं। बच्ची वो बिल्कुल पैरालाइज है ना, उसकी वो खूबसूरती रही। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से वो बिल्कुल, आपको पता ही है कि ये जो कमर की डिस्क वगैरह का होता है, तो ये सारी जिंदगी के लिए ना व्हील चेयर पे बंदा आ जाता है। तो इसी तरह वो बच्ची चलने फिरने से, यानी अब जहां 1-2 मुलाजिम उसके साथ होते थे, अब देखा जाए तो टोटल ही तो बस मरते दम तक उसको जिंदगी जो है वो मुलाजमों पे ही डिपेंड करके, क्योंकि माँ या बाप इस तरह के रिश्ते तो नहीं संभाल सकते ना, फिजिकली मीन्स की जो भी नहलाना दिलाना होता है वो माँ बेचारी भी नहीं कर सकती, कुछ एज इफेक्ट भी आ जाता है। तो कुछ ऐसे जो मरीज होते हैं उनका वेट भी बैठ बैठ के बड़ा भारी हो जाता है, यानी जो चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, तो वो खाना जो भी खाते हैं तो उनको लगता है, मगर उससे वो फैटी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्ची आज व्हील चेयर पे है। और देखा जाए, पता नहीं, मैं तो काफी अरसे से मिली नहीं,
अल्लाह तौबा की है, उसमें चेंज आई है नहीं आई, मगर सुनने में यही आया है कि मुलाजिम जहाँ एक दो होते थे वहाँ तीन चार होते हैं उस बच्ची को संभालने के लिए, उसको नहलाने धुलाने के लिए। उसको उन हाथों से वही मुलाजिम खाना खिलाते हैं जिनको वो इतना हेट करती थी। तो ये मुख्तसर सा बयान था और ये एक रियल बात है, क्योंकि रियल स्टोरीज मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंस। मैं जाहिर है लेट आई आप लोगों के सामने, मैं बल्कि चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा चांस मिले कि जो रियल स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऐसे जो आदात होती हैं और इनके अंजाम जो होते हैं वो कितने भयानक होते हैं। हमेशा खुदा से डरना चाहिए और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानते हुए ऐसे जो भी आपके पास मुलाजिम हैं उनको आप अपना फैमिली मेंबर तो नहीं मगर एक हद तक इंसानियत वाला सलूक जरूर रखें कि उनके फेस पे, उनके मुंह पे उनको बुरा भला इस तरह या थप्पड़ लगा देना या उनकी तरफ कोई चीज फेंक देना, तो ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है आपकी पूरे कुंबे के लिए। और अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे।